मतलब अगर कोई कभी सोचने बैठेगा कि भैया दिल्ली के साथ आखिर समस्या क्या है, तो आखिरी में वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने सर खुजाता हुआ बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसको खुद समझ में नहीं आएगा कि इस आईपीएल में जहां पर कि 200-250 रनों का स्कोर चेज करना भी बहुत आसान हो चुका है, वहां पर आप सोच रहे हो कि आप 150 रन का टारगेट देकर मैच को जीत जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता। केकेआर और दिल्ली के बीच आज जो ये मैच हुआ है, इस मैच की वानगी कुछ ऐसी ही रही। ऐसा लगा ही नहीं कि आईपीएल 2024 का कोई मैच है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो एक ईडन गार्डन में जमाना हुआ करता था, जब ईडन गार्डन पहले बॉलिंग करती थी, सामने वाली टीम को कम स्कोर के ऊपर रोकती थी और बहुत ही आसानी के साथ में और सामने वाली टीम की बेइज्जती करते हुए उस स्कोर को चेज कर लिया करती थी। लेकिन आज के इस दौर में, बल्कि यूं कहूं आईपीएल 2024 में, ये बात भी बेमानी साबित होने लगी थी और ईडन गार्डन के ग्राउंड पर भी 200 रन ऐसे बनने लगे थे जैसे बस कोई हलवा बना रहा हो। बट आज के मैच को देखकर एक बात समझ में आ गई कि जितने ज्यादा एक्साइटिंग ये 200 से कम वाले मैचेस होते हैं ना, 200-250 वाले मैचेस ना उतने ही ज्यादा कम एक्साइटिंग होते हैं। आज के मैच में दिल्ली ने काफी स्ट्रगल किया, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि कहीं ना कहीं दिल्ली आज अपनी गलतियों से ही हारा। और दूसरी बात, केकेआर ने, भले ही दिल्ली ने गलतियां करी, लेकिन केकेआर ने उन गलतियों के ऊपर कैपिटलाइज किया और सही तरीके से मैच को पूरी तरीके से अपने पकड़ में बनाए रखा। वरुण चक्रवर्ती को मैन ऑफ द मैच दिया गया, बंदे ने काफी अच्छी बॉलिंग करी और सबसे बड़ी बात, मिडिल ओवर्स में जहां पर कि डीसी एक बार कमबैक कर सकता था, उस फेज में वरुण चक्रवर्ती ने चोक किया और यही बड़ा कारण रहा कि दिल्ली जैसे तैसे करके 150 के स्कोर तक पहुंच पाई थी। आज का मैच काफी इंटरेस्टिंग रहा है। इस बार के आईपीएल को अगर हम लोग एक लेंस से देखें तो कहीं ना कहीं आज का मैच उस लेंस से बिल्कुल ही अलग निकल कर दिखाई दिया। यह मैच ऐसा नहीं था जिसको देखकर आप कहेंगे कि भैया ये आईपीएल 2024 का मैच है। मैच काफी शानदार हो सकता था, क्योंकि दिल्ली अगर ये मैच जीत जाती तो दिल्ली सीधे सीधे सेकंड नंबर पर जा सकती थी। बट वही कहते हैं ना कि जब जिसकी किस्मत में वही होता है वही उसको तब मिलता है। ऋषभ पंत की टीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और आज जो उनके पास एक मौका था, उस मौके को उन्होंने बहुत ही मतलब बेदर्दी के साथ में गवा दिया। मैं तो सीधी बात यही कहूंगा, क्योंकि जब आपके पास मौका होता है और आप उस मौके को भुना नहीं पाते हो तो कुछ ऐसी ही बातें निकल कर सामने आती है। चलिए जरा स्कोर कार्ड की बात करते हैं, क्योंकि स्कोर कार्ड जो है आज का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बड़े समय के बाद में एक ऐसा बैटिंग लाइनअप मिला जो कि काफी स्ट्रगल कर रहा था, वरना यहां पर तो वो टीम हार रही थी जो रन्स बना रही थी, तो स्ट्रगलिंग तो काफी कम ही देखने के लिए मिली। सबसे पहले तो दिल्ली बैटिंग करने के लिए आई, तो पृथ्वी शॉ का मेरे को एक तो समझ में नहीं आ रहा यार, बंदे के साथ में आखिर इशू क्या फंस रहा है। बंदा रन ही नहीं बना पा रहा है यार, मैच दर मैच ऐसा लगता है पृथ्वी शॉ का नाम गायब होता जा रहा है। एक समय पर जिस बल्लेबाज को सचिन, सहवाग और लारा का कॉम्बिनेशन बताया जाता था, वो वाकई में अब इंजमाम उल हक जैसा खेलता जा रहा है। इंजमाम उल हक का भी बोलना, शायद कंपेयर करना बहुत बड़ी बात, बहुत गलत बात होगी, क्योंकि इंजमाम उल हक खुद बहुत अच्छा खेला करते थे। लेकिन इस समय पृथ्वी शॉ जिस तरह का गेम दिखा रहा है यार, वो बंदा ना खुद के साथ ही जस्टिफाई नहीं कर रहा। और यही बड़ा कारण है कि जितने भी लोग उसके गेम के चाहने वाले हैं, जितने भी लोग उसके गेम को पसंद करने वाले हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं इस समय परेशान है कि आखिर ये पृथ्वी शॉ चाह क्या रहा है। लोग परेशान है, लिटरली लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पृथ्वी शॉ से हम लोग किस तरीके से इस बात को समझें या इस बात को उस बंदे को समझाएं कि भाई तेरे में टैलेंट है, बस तू सही जगह पर फोकस तो कर। जेक फ्रेजर आज के मैच में रेयरली जो फेलियर होता है वो हुआ, 7 बॉलों में 12 रन बनाकर बंदा आउट हुआ और इसके बाद में अभिषेक पोरेल भी 15 बॉलों में 18 रन बनाकर चलते बने। मतलब सूरत हाल कुछ यूं था कि अगर हम लोग विकेट्स की बात करें तो पहला विकेट इनका दूसरे ओवर में गिर गया था, तीसरे ओवर में इनका दूसरा विकेट गिर गया, चौथे ओवर में इनका तीसरा विकेट गिर गया और 7वां ओवर आते आते इनके 68 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनका रन रेट थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा था, बट जो विकेटों का कॉलम था वो भी लगातार बढ़ता जा रहा था और यही एक बड़ा कारण बना कि डीसी क्यों एक बड़ा कमबैक नहीं कर पाई। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण ने जिस तरीके से मिडिल ओवर से बॉलिंग करी, मतलब आप अगर इनके बॉलिंग फिगर देखेंगे तो वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 16 रन दिए, 3 विकेट निकाले और सुनील नारायण 4 ओवर में 24 रन दिए, 1 विकेट निकाले। अगर हम इन दोनों की बॉलिंग को कंबाइन कर देना तो इन दोनों ने 8 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 40 रन दिए हैं और 4 विकेट निकाले। अब जब आपकी इनिंग के मिडिल फेज के 8 ओवर ऐसे निकल जाएं तो जाहिर सी बात है इस मैच में आपके लिए स्कोर करना और कमबैक कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, वो भी तब जब टॉप ऑर्डर के आपके विकेट्स बहुत धड़ल्ले से गिर चुके हैं। हर्षित राणा ने भी काफी अच्छी बॉलिंग करी, 4 ओवर में 28 रन दिए, 2 विकेट बंदे ने भी निकाले। वैभव अरोड़ा ने भी अच्छी बॉलिंग करी, 4 ओवर में 29 रन दिए, 2 विकेट निकाले। स्टार्क के हाथ में भी 1 विकेट आज फंस गया। रसेल से सिर्फ एक ओवर कराया गया, बंदे ने 1 ओवर में 10 रन दिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आज डीसी की बैटिंग कहीं से कहीं तक भी लय में नहीं दिख रही थी। 5वां विकेट इनका 11वें ओवर में गिर गया 93 पर, 99 पर इनका 6वां विकेट गिर गया।
101 पे 7वां गिरा, 111 पे 8वां गिरा और उसके बाद सरप्राइजिंग इनिंग निकलकर सामने आई कुलदीप यादव की, जिसने 26 बॉलों के ऊपर 35 रन बनाए, 5 चौके मारे और 1 छक्का मारा। कहीं ना कहीं कुलदीप की ही पारी थी कि दिल्ली एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई। वैसे जिस तरह का आईपीएल चल रहा है उसको देखते हुए 150 रन के स्कोर को कहीं से कहीं तक भी सम्मानजनक तो नहीं कहा जा सकता, बट स्टिल जो चीज है हम बोल देते हैं भाई कुलदीप यादव ने वाकई में एक ऐसी बैटिंग तो करी जिसको देखने के बाद में लोग कह सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है यार, बंदा थोड़ा बहुत ही सही पर कम से कम टीम के लिए एक अच्छा स्कोर तक पहुंचाने का काम तो करके गया। अब इसके बाद में जब आपके हाथ में एक कॉम्पिटिटिव स्कोर मिल चुका है तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जाती है कि आप कुछ अच्छा करोगे, बट फिर वही हुआ। सॉल्ट ने जो ताबड़तोड़ बल्ला घुमाना शुरू किया, जो थोड़ा बहुत चांस अक्षर पटेल के होने के कारण ये लोग अपने दिमाग में लेकर उतरे थे कि चलो ठीक है, अक्षर पटेल और हमारे साथ कुलदीप यादव है, ये दोनों बढ़िया बॉलिंग करेंगे, क्योंकि पिच स्पिनर्स के लिए फ्रेंडली थी। लेकिन डीसी ने फैसला भी पहले बैटिंग करने का स्पिन फ्रेंडली पिच के कारण ही किया था, बट डीसी खुद ही उसका फायदा भी नहीं उठा पाई। मतलब कुलदीप यादव और अक्षर पटेल इस चीज का जब तक आए बॉलिंग करने के लिए, तब तक सॉल्ट ने इस मैच को एक तरफा तरीके से खत्म करने का काम कर दिया था। मतलब सॉल्ट ने 33 बॉल्स में 68 रन बनाए, 7 चौके मारे, 5 छक्के मारे, 206 का स्ट्राइक रेट रहा। हालांकि अक्षर पटेल ने बाद में सॉल्ट को बोल्ड कर दिया, पर जब तक सॉल्ट गया तब तक मैच का काम ऑलमोस्ट आधा तो खत्म हो ही चुका था। मतलब इनके विकेट फॉल की बात करें तो पहला विकेट इनका 6.1 ओवर्स में 79 के ऊपर गिरा था। दूसरा विकेट फिलिप सॉल्ट का गिरा 96 के स्कोर पर दूसरे विकेट के रूप में। रिंकू सिंह भी जल्दी आउट हो गए, आज ऊपर भेजा गया था, जबकि 100 रन के स्कोर पर तीसरा विकेट रिंकू के रूप में गिरा था। और उसके बाद में 2 अय्यर ने साथ में आए, उन दोनों ने हाथ मिलाया और बोला कि भैया अब जो है हम इस मैच को पूरा का पूरा निकाल के ही जाएंगे। अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो बॉलिंग डिपार्टमेंट इतना कुछ खास असर डाल नहीं पाया। लिजार्ड विलियम्स ने 3 ओवर में 38 रन दिए, 1 विकेट डाला, इकोनॉमी रही 12.7 की। इसके बाद में खलील अहमद जो कि प्राइम बॉलर रहे इस बार दिल्ली के लिए, 3 ओवर में 28 रन दे डाले, ऑलमोस्ट 10 की इकोनॉमी थी। रशीद सलमान ने बहुत बुरी बॉलिंग करी, 2.3 ओवर में 30 रन दिए, 12 की इकोनॉमी रही। अक्षर पटेल ठीक ठाक रहे, 4 ओवर में 25 रन डाले। कुलदीप, इन दोनों ने पूरे ओवर डाले, 4 ओवर में 34 रन दिए, बंदे की इकोनॉमी रही 8.5। मतलब यहां पर अगर आप अक्षर पटेल और कुलदीप की बॉलिंग देखेंगे तो इन दोनों ने मिलकर जहां 59 रन दिए, वहीं पर सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ने मिलकर सिर्फ और सिर्फ 40 रन दिए थे 8 ओवरों में, और विकेट निकाले थे 16। अब यहां पर कोलकाता ने जिस डोमिनेटिंग तरीके से यहां पर आज दिल्ली को हराया है पूरे पूरे 7 विकेट से, इससे पता चलता है कि दिल्ली की प्रिपरेशन क्या कहीं ना कहीं कम रह जा रही है, या फिर कुछ लैक ऑफ मोटिवेशन है जो कि इस टीम को आगे बढ़ने से रोक रहा है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि यहां पर चीजें बिल्कुल प्लेन साइड में लोगों के सामने रखी हुई है, नहीं, कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ समस्या तो यहां पर टीम के साथ चल रही है, और यही बड़ा कारण है कि दिल्ली जो है लगातार ऑन अ ट्रॉट परफॉर्म नहीं कर पा रही है ना। अगर आप इसी तरीके से खेलते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप लंबे समय तक तो इस तरीके से चल ही नहीं सकते। ये एक बड़ा कारण यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। अगर हम लोग एक और चीज की बात करें, जो टेबल पोजीशन की बात चल रही थी, अगर आज का मैच, ये जो मैच था, अगर आज का मैच दिल्ली जीत जाती तो सबसे बड़ा जो एक प्लस पॉइंट निकलकर दिल्ली के साथ में आता वो ये होता कि दिल्ली आज का मैच जीतने के बाद में सेकंड पोजीशन पे पहुंच सकती थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टीम्स थी जो कि क्यू में खड़ी हुई थी। और देखिए जब आपके साथ में कई सारी टीमों के सेम पॉइंट्स होते हैं ना, तब यही मौके होते हैं जो कि आपको भुनाने होते हैं, जो कि आज दिल्ली भुना नहीं पाई। मतलब दिल्ली के केकेआर के साथ में 10 पॉइंट थे, और सबसे बड़ी बात, दिल्ली इस समय 6ठे नंबर पर बैठी हुई है। अगर दिल्ली मैच जीती तो सीधे सेकंड नंबर पर जंप कर जाती, जो कि इस बार के आईपीएल की सबसे बड़ी जंप होती। बट केकेआर ने अब इस मैच को जीतकर अपनी पोजीशन को और भी ज्यादा कंसोलिडेट कर लिया है। 12 पॉइंट्स हो चुके हैं, नेट रन रेट में भी बड़ा सुधार आया है, क्योंकि 16वें ओवर में ये लोग मैच जीत गए। 1.096 का इनका रन रेट हो चुका है। अब सीएसके, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ और डीसी, इन सारी टीमों के अब 10-10 पॉइंट्स हैं। प्लेऑफ की रेस जो है वो और ज्यादा कठिन होती जा रही है, प्लस इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो अब देखना ही होगा कि कौन सी टीम आखिर में बाजी मारती है। आपको क्या लगता है इस मैच के बारे में, क्या आपका कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।